Hello everyone, welcome back to the Hriday batch of Radhika classes. So this is your fifth lecture of chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. तो स्टार्ट करने से पहले कि आज हमने क्या पढ़ना है, उससे पहले मैं आपको होमवर्क का बता दूं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ये उनके आंसर्स हैं, जिसमें फर्स्ट आपने क्या करना था, 1 फिनाइल इनकी ओजोनोलिसिस करनी थी, तो उसके आंसर आएंगे ब्यूटेनल एंड 2 फिनाइल इथेनल। सेकेंड आपने ब्यूट की ओजोनोलिसिस करनी थी, तो उसका आंसर था इथेनल एंड इथेनल। एंड थर्ड आपने प्रोपीन की करनी थी, तो उसके आंसर है इथेनल एंड मिथेनल। मोस्ट ऑफ सबके ही आंसर सही थे, बट किसी ने क्या किया हुआ था, कॉमन नेम लिखा हुआ था। तो जब आप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, इसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हो, ट्राई करो कि आप उसका कॉमन नेम ना लिख के आईयूपीएससी नेम लिखो। ठीक है, उसके आईयूपीएससी नेम को लिखो तो वैसे सही है, बट आईयूपीएससी नेम लिखो और ब्रैकेट में डाल दो कॉमन नेम। ठीक है, बाई चांस आपको नहीं आ रहा है, कॉमन नेम याद है, आईयूपीएससी नहीं आ रहा तो ठीक है, बट आप ट्राई करोगे कि आपने क्या लिखना है, कॉमन नेम लिखना है। ठीक है, तो आज और इससे पहले मैं आपको और याद दिला दूं कि लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों की कॉमन मेथड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जिससे हम एल्डिहाइड्स भी बना सकते हैं और उन्हीं का यूज करके हम कीटोन्स भी बना सकते हैं। तो मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कराया था और वो 3 पार्ट थे आपके ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन से पीसीसी डाल दो, कॉपर डाल दो, ओजोनोलिसिस कर दो, एल्कीन से एल्डिहाइड्स बन जाएंगे, हाइड्रेशन कर दो एल्काइंस में HgSO4 फिर टोटोमेरिज्म। ये मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। ठीक है, ये हमने किसके लिए किए थे, ये मेथड थे जिनसे आप एल्डिहाइड्स भी बना सकते हो और कीटोन्स भी बना सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये कॉमन मेथड थे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये 4 मेथड तो हैं, कुछ नया बनाते हैं। तो नया बनाने के लिए वो कुछ रिएजेंट्स का यूज करते हैं। रिएजेंट्स अपने मतलब सोचते हैं दिमाग लगा के कि चलो ये मिला के देखते हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, ये मिला के देखते हैं कि हम कुछ नया कैटलिस्ट डालेंगे या कोई सॉल्वेंट डालते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं, तो नई चीज क्या बन के आएगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने अपने लेवल पे ये कॉमन मेथड पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन करा दो, ओजोनोलिसिस करा दो, हाइड्रेशन करा दो, मर्क्यूरी की प्रेजेंस हो गया। अब कुछ आए जिन्होंने एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन करी, उन्होंने कीटोन्स की बात नहीं करी, उन्होंने क्या लिया, सिर्फ हम एल्डिहाइड्स बनाएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड्स की बात करी और वो जो रिएक्शंस थी उन्होंने अपना नाम उनको दे दिया। ठीक है, अपना नाम दे दिया कि हमारे नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, कौन सा कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो वो अपने नाम से जानी गई, उनके नाम से जानेगी, तो इसलिए उनको नेम रिएक्शन से करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन अब कितने टाइप में पढ़ेंगे हम, 4 पार्ट में। ठीक है, 4 पार्ट में, और इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन मतलब जो उसी के नाम से जानी जाएगी जिसने इसको डेवलप किया। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स रिडक्शन से मतलब अब वो करते क्या थे कि रिएजेंट यूज करना है, क्या कराएं, ऑक्सीडेशन करके। होता क्या है कि क्या पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन करा दो, ओ दे दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे दो, ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हटा देते हैं, रिडक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन डाल देते हैं, रिडक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से सब सोचते थे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं, फोटोन की प्रेजेंस में डालते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब सिमट जाती है एक चीज कि अगर आपको ये पता लग जाए ऑर्गेनिक में हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन करा लो, रिडक्शन करा लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, या कुछ एलिमिनेट करा दो, यही सब कुछ करा सकते हैं। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया, क्या कराएं। ठीक है, तो सिर्फ प्रिपरेशन करनी हो एल्डिहाइड्स की, उसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। रिडक्शन करा के देखेंगे, ऑक्सीडेशन करा के देखेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन 4 मेथड का यूज करके अलग अलग लोगों ने क्या बनाए, एल्डिहाइड्स बनाए। ठीक है, क्या कराया, रिडक्शन, क्या कराई, ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस बेसिस पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स का आपका चैप्टर, मतलब आपके जो वो थे क्या बोलते हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा कि कैसे कैसे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाने हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मैं सिर्फ आपको रिडक्शन पढ़ाऊंगी। ठीक है, रिडक्शन। अब होता क्या है, ये जो रिएजेंट होते हैं ना, ये ध्यान रखने मुश्किल, उन्होंने तो बना के रख दिया, अब हमें क्या करना है, इनको लर्न करना पड़ता है। ठीक है, लर्न करना है, तो यहाँ पे आपकी मतलब क्या होना चाहिए, आपको लर्निंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रोंग होनी चाहिए कि आपको याद आ जाए कि उस बंदे ने क्या बनाया था और हमने क्या डाला था, हमें लर्न करना है। ठीक है, हमें उनको लर्न करना है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स
फ्रॉम रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। ठीक, सबसे पहले तो बहुत इजी है, ये किसने दी थी, उसके नाम से इसको करेंगे, रोजनमंड ने दी थी, रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। रिडक्शन में होता क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब किया क्या था, एसाइल हैलाइड लिया, एसाइल का मतलब ये CO, फिर यहाँ पे क्या लगा, ये हो गया आपका, जब कभी भी आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है एल्काइल, एक होता है एसाइल, ठीक है, एसाइल। तो अगर सिर्फ कार्बन 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 या बेंजीन रिंग भी होगी, ये लगते जा रहे हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, एल्काइल। अगर कार्बन कार्बन है, फिर आ गया कार्बोनिल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसाइल, इसको क्या बोलते हैं, एसाइल, ठीक है, एसाइल। फिर उसके बाद हैलाइड लग जाएगा, इसका नाम बेंस ऑयल, OYL हैलाइड, बेंजोइल हैलाइड, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, बेंज बेंजीन रिंग, OYL बेंजोइल हैलाइड, जोन सा अगर क्लोरीन लगेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमाइड। तो यहाँ पे आपने एसाइल पार्ट लेना है, एसाइल पार्ट मतलब कार्बन 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 आए या बेंजीन रिंग आई, फिर उसके बाद CO दिखा, ठीक है, एसाइल पार्ट लिया, ये उसने लिया था रोजनमंड ने। उसमें क्या किया, अब मैं इसकी जगह यहाँ पे COCl ले लिया, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां क्या आएगा, PD पैलेडियम, सोलवेंट कौन सा, BSO4, ये रिएक्शन दे देंगे आपको, PD, ठीक है। +1 का एक चैप्टर था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, प्लेटिनम पैलेडियम जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन स्टोर होती है, ठीक है, दे स्टोर हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पैलेडियम एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर होती है, ठीक है, पैलेडियम के अंदर हाइड्रोजन स्टोर होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन लिखोगे आप, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर हाइड्रोजन है, तो आप HH लिखोगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्या पता आपको ना दे, आपको PDBSO4 दे देंगे और ये दे देंगे रिएक्शन को कंप्लीट करो, रिएक्शन को कंप्लीट करो, इतना दिया HH नहीं बताएंगे, आपको ध्यान रखना है, पैलेडियम मेटल स्टोर हाइड्रोजन, ठीक है, पैलेडियम मेटल स्टोर हाइड्रोजन। अब आगे सॉरी, H के साथ Cl बार, H के साथ Cl बार, क्या बच गया, और ये वाला H इधर क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, सेम एज इट इज, H के साथ Cl बार और एक H इधर आ जाएगा, बन गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बन गया बेंजल्डिहाइड। तो यही थी रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड ने क्या किया, उसको पता था कि PD के अंदर हाइड्रोजन स्टोर है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होने के चांस है, ठीक है, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, पैलेडियम रिड्यूसिंग कैटालिस्ट होता है, वो कैटालिस्ट है जो कि रिडक्शन करने में हेल्प करता है, उसने उसी का यूज कर लिया, साथ में उसने BSO4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, रिएक्शन कराई। अब इस चीज में ना हर किसी चीज का रोल है, पैलेडियम का, BSO4 का, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे ध्यान रखना है, जहां पे मैकेनिज्म होगा मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगी, लेकिन अभी आपको ऐसे करना है, ठीक है। पैलेडियम हेल्प्स इन रिडक्शन, वो दूसरे की रिडक्शन कराएगा, दे हैव द स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, उसके अंदर स्टोर है, तो ये यहाँ से H, आपने खुद ध्यान रखना है, PDBSO4 के आती क्या डाल दोगे, HH डाल दिया, HCl बार, ये वाला H इधर लग गया, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। तो ये किसने बताया था, रोजनमंड ने, किसने बताया था, रोजनमंड ने। आपको क्वेश्चन आ जाए एक बार पेपर के अंदर, क्वेश्चन किस तरह का था, ठीक है, अगर किसी को याद ही ना रहे कि रोजनमंड ने आप पढ़ के ही ना जाओ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O Cl PDBSO4, ठीक है, एक बार पढ़ लिया तो ठीक है, याद है। ये क्या काम करेगा, क्या लगाएं इसके साथ, किस चीज को हटाएं, Cl को हटाएं, PD लगाएं, Ba लगाएं, SO4 लगाएं,
सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो आपको ध्यान रखना है, इसका कोई काम नहीं है, ये रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन का मतलब है एच, इसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर है तो क्या लगा दोगे, एच, एच, एच के साथ Cl बार, वो इधर लग जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा। रोजनमंड रिडक्शन आई थिंक आपको होगी। कैसे करनी है रोजनमंड रिडक्शन, सिंपल सा तरीका, अगर लिखने के लिए आ रही है, when benzyl chloride reacted with PDBSO4 undergo reduction, ये आप खुद से बनाओगे, उसके बाद it forms benzaldehyde HCl as a side product is formed। ठीक है, हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। ठीक है, PDBSO4। अब ना एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं ना, हमें याद नहीं रहता ये रिडक्शन करा रहा है या ऑक्सीडेशन कराएगा, हम भूल जाते हैं कि इतने बड़े, इतने सारे तो आपके पास रिएजेंट आ जाएंगे, PDBSO4 तो चलो पहला आ गया, अभी इतने सारे पढ़ोगे तो याद रखना कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, हम भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं कि रट्टे मारने पड़ते हैं। तो ना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ऐसे बोला जाता है कि अब रटने पड़ेंगे, केमिस्ट्री की ये चीज रटनी पड़ेगी। तो हर रिएजेंट PD PT ये दोनों तो लर्न कर लो, ये किसके लिए आने वाले हैं, सिर्फ रिडक्शन के लिए, पैलेडियम प्लेटिनम, ये दो मैग्नीज एंड क्रोमियम, जहां कहीं दिख गए ना मैग्नीज और क्रोमियम, ये ऑक्सीडेशन ही कराएंगे। CrO3 Mn कुछ भी किसी भी फॉर्म में ये दो दिख गए, ये ऑक्सीडेशन के लिए हैं। ठीक है, बाकियों पे फिर सोच लेना कि वो रिडक्शन करा सकते हैं, ये दोनों ऑक्सीडेशन, बाकियों को अभी हम रिडक्शन में लेके चलेंगे, बाकी देखेंगे फिर कहाँ यूज हो रहा है। इन दोनों को ऑक्सीडेशन में ले लो, बाकी जो आए उसको आपने सिर्फ ध्यान रखना है ये रिडक्शन का है, ये किसका है, रिडक्शन का है, इससे रिडक्शन होगी। ठीक है, कहीं पे लगेगा मुझे कि हाँ ऐसा नहीं है तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी तक आपने क्या ध्यान रखना है, मैग्नीज दिखा किसी भी फॉर्म में, कोई भी मैग्नीज का कंपाउंड दिख रहा है, Mn दिख गया तो क्या कराएगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन। Cr किसी भी फॉर्म में, CrO3 किसी भी फॉर्म में दिख गया तो वो क्या कराएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन। उसके बाद छोड़ दो, पहला तो अभी पढ़ ही लिया, PDBSO4 क्या करा रहा है, रिडक्शन। ऐसे और भी कोई आ जाए तो वो क्या कराएगा, रिडक्शन। ठीक है, जब तक अभी हम ये कंसेप्ट कर रहे हैं, अगर कहीं और कुछ यूज होगा तो वो देखेंगे, अभी स्टार्टिंग के लिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे सेकेंड रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, ठीक, रोजनमंड की पता लग गई ना, क्या यूज किया था, PDBSO4, क्या यूज किया, PDBSO4, किसमें, बेंजोइल क्लोराइड में, ऑयल एसाइल हेलाइड में। ठीक है, एसाइल CO आ जाता है जिसमें कार्बन कार्बन आए, CO आ गया, फिर हेलाइड आ गया, एसाइल हेलाइड में इसने क्या किया, इसने लिया नाइट्राइल कंपाउंड, साइनाइड आ गया, ये तो वैसे ही बड़ा खतरनाक होता है। अब इसमें क्या कर दिया, स्टेनस क्लोराइड डाला HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में। क्लियर है, अब मैं आपको जैसे NCERT में रिएक्शन लिखी हुई है ना, पहले वैसे लिख के दिखा देती हूँ, फिर इसको हुआ कैसे वो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें रिडक्शन हुई RCH डबल बॉन्ड NH, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइज्ड हो गया एसिड की प्रेजेंस में। अब ना क्या लिखा हुआ है NCERT में, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और ये काफी कंफ्यूजिंग सा है कि ये कैसे बना। ठीक है, कि कैसे बना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में ये हमने लर्न यही करना है कि बेंजल्डिहाइड बन जाता है, लेकिन बना कैसे हमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखनी है, जब आप कर रहे हो कभी कभी ये लिखा हुआ मिल जाता है ना बुक के अंदर, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, इसको हमेशा खोल के लिख दो। कैसे, पानी और साथ में क्या है H+, और H+ को आप खुद से सोचोगे कि वो एसिड है, कौन सा लेके चलोगे, HCl, वैसे कोई भी ले सकते हैं लेकिन हम यही वाला लेके चलेंगे, हम इमेजिन करके चलेंगे कि एसिड हमने यही यूज किया है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है बच्चों को, H3O पॉजिटिव क्या होगा, पानी, वाटर के साथ एसिड प्रेजेंट है।
एसिड को कौन सा लेके चलोगे, H+, तो ये चीज हमेशा खोल के लिखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। क्लियर है? तो अभी क्या होगा, ये आपने मैंने वैसे खोल के उधर लिख दिया है। तो अब सबसे पहले, अभी मैंने आपको बताया क्रोमियम और मैग्नीज को छोड़ दो, बाकी कुछ भी डला होगा वो क्या कराएगा, रिडक्शन। ठीक है, वो क्या कराएगा, रिडक्शन। वो रिडक्शन कराने में हेल्प करता है। सबसे पहले ये जो दो आपको दे रखे हैं इनका रोल समझते हैं, फिर बन क्या रहा है वो देखेंगे। स्टेनस क्लोराइड HCl के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl रिएक्ट करता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो इसकी रिडक्शन कराएगा। इसकी रिडक्शन कराने के लिए उसको खुद को ऑक्सीडाइज्ड होना पड़ेगा। ठीक है, इसकी रिडक्शन कराने के लिए इसको खुद को ऑक्सीडाइज्ड होना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन का नंबर, इंक्रीज मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्लोराइन का नंबर बढ़ के क्या हो जाएगा, SnCl4। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, +2H। ठीक, ये बचेगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +4 हो गया, ऑक्सीडेशन होगी, H आ गए। ठीक है, इतना काम इसका आपको समझना है। मतलब पूरा मैकेनिज्म मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि सिलेबस में नहीं है। आपको तो सिंपल ऊपर वाली लाइन लर्न करनी है, लेकिन वो समझ नहीं आती, उसके लिए ध्यान रखो। स्टेनस क्लोराइड HCl के साथ पहले ऑक्सीडेशन करता है ताकि वो इसकी रिडक्शन करा सके। अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया, H फ्री हो चुके हैं, 2H फ्री हो चुके हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, R⁻C⁻N। ये जो 2H फ्री है, एक लगेगा यहां पे आके, सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगी, और एक H लगेगा यहां पे आके। ठीक है, तो आपके पास क्या था, दोबारा से देखो, यहां पे था नाइट्राइल, ट्रिपल बॉन्ड, उसमें क्या हुई, रिडक्शन। किसकी वजह से रिडक्शन हुई, SnCl2 HCl के साथ रिएक्ट हुआ, उसने ऑक्सीडेशन करी, उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी तभी तो वो दूसरे की रिडक्शन कराएगा। जिसने दूसरे की रिडक्शन करानी है उसको खुद को तो ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। Sn +2 से +4 हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, SnCl2 SnCl4 बना, जो H बार निकले उन H ने यहाँ पे आके बॉन्ड बनाई, H और H, ये बन गया। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो एक H और एक H लग चुका है, ये एज इट इज आपका NCERT में इस तरह से लिखा हुआ है कि SnCl2 डालते हैं, क्या डालते हैं, SnCl2 HCl की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है। पर बनता कैसे है ये नहीं बताया हुआ, तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है, स्टेनस क्लोराइड SnCl4 में चेंज होगा, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल आइमाइन। ठीक है, ये बन गया, इतना बन गया। अब आगे क्या करना है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है H3O पॉजिटिव, बट मैंने इसको लिख दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे वाटर डालेंगे एसिड की प्रेजेंस में, H3O पॉजिटिव वही हो गया। एसिड कौन सा लेंगे, HCl, HCl। ठीक है, ऐसे लिखेंगे HCl। अब होगा क्या, जैसे ही नाइट्राइल आइमाइन में चेंज हुआ, पानी मिलाया दोबारा से, फिर से एसिड डाल दिया। कौन सा एसिड डाल दिया, HCl। तो क्या होगा, NH4 NH4 बार हो जाएगा, O इधर आ जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, R CH डबल बॉन्ड, ये O बच गया, बाहर क्या क्या गया, N, कितने H, 1 2 3 4, NH4Cl, ये बाहर चला गया।
तो ये पूरा प्रॉपर लिखा नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक बार इसको दोबारा करते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बुक के अकॉर्डिंग लर्न करने में मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। तो एक बार दोबारा देखो क्या हुआ। सबसे पहले था नाइट्राइल, नाइट्राइल के अंदर डाला स्टेनस क्लोराइड, HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, पहले तो नीचे आ जाओ। स्टेनस क्लोराइड का काम क्या है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा SnCl4 और 2H को फ्री कर देगा। ये H जाएंगे इधर इधर, ठीक है, H जाएंगे इधर, तो क्या बना देंगे RCH डबल बॉन्ड NH। अब जो बना उसके अंदर फिर से क्या करना है, पानी मिला देना है, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। वो कैसे लिख के देंगे, एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का देखते हैं अभी। एनसीईआरटी का कैसे है, उनका है RC ट्रिपल बॉन्ड्स N, स्टेनस क्लोराइड डायरेक्ट HCl, सीधा बना दिया RCH NH। इतना तो चलो समझ आ गया, रिडक्शन हो रही है, लेकिन कैसे हुआ वो नहीं बताया। फिर आगे क्या करते हैं, वो सीधा लिख देते हैं H3O पॉजिटिव और ये बना दिया। यहां आके कंफ्यूजन हो जाती है, वो कंफ्यूजन ये है, क्या बार होगा, O इधर रह जाएगा, O इधर रह जाएगा, NH4, 1 2 3 4 NH4 और ये Cl अमोनियम क्लोराइड तो हो गया एज अ साइड प्रोडक्ट बार। मेन क्या बचा, RC और एक O, RCHO। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि वो रिएक्शन क्या थी, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि रिएक्शन में क्या था, ठीक है। तो दो रिएक्शन जो आपकी हो गई, क्या कौन कौन सी है, रोजनमंड। रोजनमंड में क्या है, सिंपल सी, अब तो ध्यान आ जानी चाहिए समझने के बाद। बेंजोइल क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में, PDBSO4 की प्रेजेंस में क्या करता है, रिडक्शन कराता है, ये H के साथ Cl बार, क्या बन जाएगा, बेंजीन H आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद स्टीफन रिडक्शन, इसको रिडक्शन भी बोलेंगे, रोजनमंड रिडक्शन, किसकी कराई, नाइट्राइल की कराई, क्या डाला, SnCl2 HCl की प्रेजेंस में, एक H इधर एक H इधर, इसकी वजह, इनकी वजह से लग जाएगा CH NH, आइमाइन बन गया। फिर उसके बाद इसमें क्या करना है, हाइड्रोलाइज करा दो एसिड की प्रेजेंस में, फिर क्या बन जाएगा RCHO और क्या बार हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, क्या बार हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये दो नेम रिएक्शन क्लियर होंगी कि इनमें क्या करना है, ठीक। ये दो नेम रिएक्शन रोजनमंड ने बताई, क्या बताया, PDBSO4 ध्यान रखो रोजनमंड का है, स्टेनस क्लोराइड किसका है, स्टीफन का है। इसका एक अल्टरनेटिव भी दिया, किसी और नहीं, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव दिया कि ये नहीं यूज करना, कुछ और यूज करो, ठीक है। ऐसे भी होता है ना कि ये नहीं करना, इसका अल्टरनेटिव ये है। तो अब यही सेम रिएक्शन इसका ना यूज करके आपको क्वेश्चन दे दिया, सपोज वाइवा में क्वेश्चन आ गया कि स्टेनस क्लोराइड नहीं मिलेगा, क्या आप किसी उससे कर सकते हो, तो आप बोलोगे यस कर सकते हैं। क्या डालेंगे, तो दूसरा रिएजेंट जो आपको याद करने, स्टीफन नहीं है, ये उसका अल्टरनेटिव है। स्टीफन ने वही बताया था, क्या बताया था, SnCl2 एसिड की प्रेजेंस में, लेकिन अब क्वेश्चन है कि वो नहीं मिलेगा, स्टीफन नहीं करने, किसी और तरीके से CN को एल्डिहाइड में चेंज करो, तो आप बोलोगे कि हम कर सकते हैं। अगर आप नहीं दोगे क्या डाल देंगे, DIBALH। अब ये क्या है, ये H से पता लग जाए कि रिडक्शन होगी, भूल जाते हो, नहीं याद आ रहा, वैसे तो ध्यान रखना है, क्रोमियम दे दो, मैग्नीज दे दो, ऑक्सीडेशन करा देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, नहीं तो हम तो रिडक्शन के लिए यूज करेंगे। H वैसे ही बताएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डाई, आई से आइसो, ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब लिखेंगे कैसे, डाई का मतलब 2, आइसो मतलब ब्यूटाइल, आइसो का मतलब है
कि आपके जो ब्यूटाइल 4 कार्बन लगे हुए हैं वो आइसो कंडीशन में लगे, मतलब सीधे सीधे आ रहे हैं और एक कार्बन ब्रांच में है, ठीक है। सीधे कार्बन में मतलब ऐसे हो, इधर से 4 में से एक कार्बन ब्रांच में, इसको ब्यूटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ब्यूटाइल लगा हुआ है आपके पास। अब उसके बाद डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन ये ज्यादातर ऐसे ही देंगे आपको। स्टेनस क्लोराइड नहीं यूज करना भाई, तो क्या यूज करोगे, आप बोलोगे कि नहीं देते तो क्या यूज कर लेते हैं, DIBAL। फुल फॉर्म क्या है DIBL की, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उल्टा करके लिखना स्टार्ट कर दो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। करना क्या है, जो स्टेनस ने किया वही ये सब कुछ करेगा, रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन कैसे कराएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, जैसे उसने रिडक्शन कराई इधर और इधर, नाइट्राइल आइमाइन में चेंज हो गया। उसके बाद अब क्या करेगा, H2O किसकी प्रेजेंस में, HCl की, मतलब एसिड की प्रेजेंस में, O इधर आ जाएगा, NH4 बाहर हो जाएगा, RCHO NH4Cl। नहीं मिला स्टेनस क्लोराइड तब भी कर ली रिएक्शन, ठीक है। क्या यूज किया, DIBAL, DIBAL। क्लियर है। ये तो और भी रिडक्शन करा सकता है, ठीक है। वो कैसे करानी है, अगर कोई और आ जाए, एक आपकी NCERT में लिखी हुई है तो और भी कर लेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दे दिया, साथ में दे दिया DIBAL H, ठीक है। अब कराओ, ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, ये वाला, इसको होमोलिटिकली तोड़ देना ऐसे बीच में से, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन ऑक्सीजन ये है ना यहाँ पे, ये O है, ये कैसे ब्रेक करना है आपने, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, होमोलिटिकली इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक। उसके बाद जब टूट जाएगा क्या बचेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर बचेगा CH3O। साथ में H क्या कराता है, DIBL क्या कराता है, रिडक्शन। रिडक्शन की वजह से एक H इधर एक H इधर, अल्कोहल भी बन जाती है, एल्डिहाइड। मेन फोकस हमारा किस पे है, एल्डिहाइड पे, ये बन जाएगा, ठीक है। और कोई भी दे दें आपको बनाने के लिए, NCERT के अंदर लिखी हुई है, DIBL बहुत काम करता है, C डबल बॉन्ड O NH2, तोड़ दो इसको होमोलिटिकली, यहां से क्या बचेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये टूट गया, NH2, क्या डालेंगे, DIBL डाल रहे हैं, एक H इधर एक H इधर हो जाएगा, तो ये 3 में चेंज हो जाएगा, NH3। क्लियर है। तो 3 रिएक्शन आपकी मैंने बता दी, जिनसे सिर्फ आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड्स बना सकते हो। कौन कौन सी है दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड्स, ठीक है, ओनली एल्डिहाइड्स। कौन से मेथड हैं, रिडक्शन वाले, क्या क्या यूज किया, ठीक है। सबसे पहले फ्लो चार्ट की फॉर्म में नाइट्राइल की करनी है, नाइट्राइल मतलब CN, 2 मेथड है, स्टीफन रिडक्शन करा दो, स्टीफन नहीं करानी है। स्टीफन ने क्या यूज किया था, स्टेनस क्लोराइड HCl, बहुत बार HCl डाल दो, ये नहीं करानी, तो DIBL इसका अल्टरनेटिव है, DIBLH। लेकिन ये तो औरों की भी करा देता है, एस्टर की भी करा रहा है, ये तो सिर्फ नाइट्राइल की करा रहा था, ये सबकी करा देता है, ठीक है। तो ये तो बेस्ट हो गया। फिर उसके बाद बेंजोइल क्लोराइड की करानी हो, रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, उसने किसकी कराई थी, एसाइल हैलाइड लिया, तो मैंने यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड ले रखा है, क्या डाला था, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे, PDBSO4, क्या कराएगा, HH, ठीक है, HH। तो आई थिंक आपको पता लग गए होंगे, जो हमने रिएक्शन, मैंने सिर्फ 3 रिएक्शन ही पढ़ाई हैं आपको, PDBSO4 कैसे यूज करना है,
स्टेनस क्लोराइड कैसे यूज करना है, DIBL कैसे यूज करना है, ठीक है, एनसीईआरटी में से पढ़ लेना इसको। ठीक, अब कल की क्लास में ऑक्सीडेशन से कैसे एल्डिहाइड बनेंगे, वो 2 रिएक्शन है। फिर उसके बाद फ्री रेडिकल, शायद कल आपको मैं एल्डिहाइड्स के सारे मेथड पढ़ा दूं, ठीक है। बहुत जल्द आपके प्रिपरेशन के टॉपिक खत्म होने वाले हैं, फिर आपको कुछ एनसीईआरटी के इनके क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब कुछ। ओके, थैंक यू।